जय हिंद, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम और आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो टेस्ट है एकदम ओरिजिनल टेस्ट है। टोटल 50 क्वेश्चन है और विश्वास और आशा दिलाता हूं दोस्तों कि जिन भाइयों और जिन बहनों ने ये 45 क्वेश्चन कर दिए, केवल 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 101% दोस्तों आपको इंडियन आर्मी की वर्दी मिलेगी। तो सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं नहीं बोलूंगा आज इस वीडियो को लाइक करो, मैं आज बोलूंगा दोस्तों उन भाइयों और बहनों का भला हो जाएगा जो लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं। और जी हां दोस्तों, एकदम ओरिजिनल टेस्ट है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर है दोस्तों कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? अंडाणुओं में, शुक्राणुओं में, गर्भाशय में या फेलोपियन ट्यूब में? तो जी हां दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो निषेचन की क्रिया होती संपन्न होती है वो कहां होती है दोस्तों? आपकी फेलोपियन ट्यूब में। आज दोस्तों जो टेस्ट है केवल दोस्तों पूरा फोकस उत्तर पर रहेगा, लेकिन यही बोलना चाहूंगा कभी ये वाली वर्दी आप लोग को चाहिए और फौज में जाना है और कभी ये वाली स्माइल आपको चाहिए, तो चले आओ दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने मां बाप का नाम रोशन करो। देख रहे दोस्तों, ये गौरव पदक है और ये गौरव पदक मिलता है दोस्तों कसम परेड के बाद। वो मंजर देखो जब भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आप लोग अपनी दहलीज पर आओगे, और वो मंजर देखो दोस्त जब एक गौरव पदक वहां पर फौजी भाई आप लोग को पहनाएंगे, कितना प्राउड फील होगा। तो मेहनत करिए और मेहनत करोगे तो जी हां दोस्तों ये वाली वर्दी आपको मिलेगी कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे और दुनिया देखेंगे दोस्तों ये मेहनत करने वाले के नजारे। तो जो पहला जो क्वेश्चन तो दोस्तों आपका जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद। देख रहे हैं दोस्तों दोनों फौजी भाई खड़े हैं, ये चेहरे पर स्माइल है। और कभी दोस्तों आपको ये वर्दी चाहिए तो दोस्तों केवल 45 क्वेश्चन सही कर दो आप लोग। 1 घंटा का है दोस्तों और 1 घंटा में दोस्तों आप लोग फौजी बन जाओगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कभी परीक्षा में पास होना है तो हां और नहीं पर फोकस करना है। क्या बोला कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या आंत? तो जी हां दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। कॉर्निया किससे संबंधित है? आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका स्क्रीन पर है, पार्सेक किसकी मापक इकाई है, किसकी यूनिट है? जो पार्सक है किसकी यूनिट है? घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या लंबाई? तो जी हां दोस्तों, पार्सक से दोस्तों क्या मेजरमेंट किया जाता है? लंबाई। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को मत करो लाइक, लेकिन शेयर कर दो उन फौजी भाइयों को जिनका सपना है फौज में जाने का। तो दोस्तों वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूकोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइटोमीटर या लेक्टोमीटर? तो जी हां दोस्तों, वर्षा मापने का जो यंत्र होता है हाइटोमीटर दोस्तों, हाइटोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बस आप लोग दबा के। निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है जल, नमक, लोहा या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, कौन सा यौगिक नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? तो जी हां दोस्तों, आपका क्या? फेरिक दोस्तों, लोहा नहीं है। ध्यान दीजिए आप। 5वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4। जी हां दोस्तों, आवर्त सारणी में नंबर 1 पर रखा जाता है। आवारा तत्व कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को दोस्तों। ओके, तो जी हां दोस्तों, द्रव्यमान क्या होगा आपका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका या कुपिका? तो जी हां दोस्तों, गैसों में, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका रहती है? तो जी हां दोस्तों, क्या आपका?
कुपिका। याद रख लेना, 101% परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक, फंडिक एंड पायरोलिक किससे संबंधित है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, क्या बताइए आप लोग, क्षुद्रांश, व्रतांत्र, अमाशय या अग्नाशय? तो जी हाँ दोस्तों, आपका कार्डियक एंड फंडिक एंड पाइलोरिक ये संबंधित है दोस्तों आपकी छोटी आंत से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन, इरेप्सिन एंजाइम कहां पाया जाता है? जो इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, अमाशय में या आपके लार में? तो जी हाँ दोस्तों, इरेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो छोटी आंत में पाया जाता है और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6.5 मीटर की होती है दोस्तों। छोटी आंत बड़ी आंत की अपेक्षा बड़ी होती है। कौन? छोटी आंत दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या आपके जीव द्रव्य को? तो जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। कहने का मतलब सी बेंडा। कौन सा बेंडा? सी बेंडा। और सी बेंडा थे कौन दोस्तों? वैज्ञानिक का नाम अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। सी बेंडा ने नाम दिया, अल्टमैन ने खोज की दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली मेटल है। चाकू से काटी जा सकने वाली मेटल है तांबा, लोहा, सीसा या आपका सोडियम? तो जी हाँ दोस्तों, सोडियम को कहां रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसको नाइफ से दोस्तों काट दिया जाता है, जिसका रासायनिक संकेत आपका ए नहीं दोस्तों। तांबा आपका कापर हुआ, ए भी आपका ये हुआ और पी भी दोस्तों आपका लेड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में 18%, 0.03%, 21% या दोस्तों 10%? तो जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 21% दोस्तों। ये दोस्तों आपका नाइट्रोजन हो गया और ये दोस्तों आपकी CO2 हो गई दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि कहने का मतलब मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो जी हां दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। ओके, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। तो तांबा, कोबाल्ट, सोना या चांदी? तो जी हां दोस्तों, आपका कोबालमिन। जी हां दोस्तों, आपका कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? बहुत इंपॉर्टेंट से है दोस्तों, कमेंट करके आप बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए दोस्तों, क्या टिक लगाएं? क्या लगाऊं उत्तर प्रदेश को? नहीं। मध्य प्रदेश को लगाऊं? नहीं। महाराष्ट्र को लगाऊं? नहीं। क्या बिहार को लगाऊं? तो जी हां दोस्तों, बोल दीजिए आप कि गुरुजी यूपी को लगा दीजिए आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, वो क्षेत्रफल में भी दोस्तों सबसे बड़ा है दोस्तों। कौन? राजस्थान। ध्यान देने वाली बात है, संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज, मौलिक अधिकार या यूपीएससी, लोक सेवा आयोग? तो जी हां दोस्तों, मौलिक अधिकार दोस्तों, एकदम सही जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग संबंधित है, जलियांवाला बाग मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से या दोस्तों आपका पंजाब से? दोस्तों मजा आ रहा ना? तो कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर दोस्तों। राजघाट संबंधित है, राजघाट
किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, संजय गांधी से? तो जी हां दोस्तों, किससे? ये हमारे बापू से दोस्तों, हमारे भारत के राष्ट्रपिता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति होता है प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो जी हां दोस्तों, आपके उपराष्ट्रपति जी। आराम मजा। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करो दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? जो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अरे कुतुबुद्दीन ऐबक, या आपका इल्तुतमिश दामाद तो नहीं था? तो जी हां दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ये कौन थे? ये इनके दामाद थे दोस्तों। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1943 को, 1944 को, 1945 को या 1946 को? डर के आगे जीत है दोस्त, और जीत के आगे आप लोग मेहनत करते रहे। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्त, कभी ये वाली वर्दी आप लोग को चाहिए, ये वाली वर्दी आपको चाहिए। तो यही बोलना चाहूंगा, जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद वाली दोस्तों मेहनत हो रही है इंदौर फिजिकल एकेडमी में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो चले आओ दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को दोस्तों साकार करिए। क्या करें? साकार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1983, 1984, 1985 या 1986? तो जी हां दोस्तों, 1985 एकदम सही जवाब। भारत देश की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? भारत देश की चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से? तो जी हां दोस्तों, बोल में लग रहा बांग्लादेश। तो जी हां दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की अनामलाई, अनामुड़ी, टोटा बेटा या धूपगढ़? तो जी हां दोस्तों, अनामुड़ी। कौन सा मुड़ी? अनामुड़ी। ये मुड़ी कहां जा रही है? तू मुड़ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना किसने की? बाबर, अकबर, जहांगीर या आपका शाहजहां? तो जी हां दोस्तों, किसने की? अकबर ने। आ रहा मजा? आ रहा हो तो दबा के शेयर करो। विक्रम संवत संबंधित है गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, परमार वंश से या चालुक्य वंश से? तो जी हां दोस्तों, किससे? गुप्त वंश से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा जाएगा। सब क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मतलब सीरीज किसे प्राप्त हुआ? मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? सीरीज बोल सकते हैं दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, विराट कोहली नहीं, सचिन, रविंद्र पता नहीं, केन विलियमसन पता नहीं, रोहित शर्मा? तो दोस्तों जी हां दोस्तों, रविंद्र। देख रहे दोस्तों आप लोग, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8? तो जी हां दोस्तों, कितने से? आपके 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 की विश्व सुंदरी कौन बनी? 2024 की क्रिस्टीना या मानुषी या मारिया या क्रिस्टीना जॉर्जिएवा? तो जी हां दोस्तों, कौन बनी? आपकी क्रिस्टीना। ओके, बहुत जबरदस्त। अब रोहित दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए आ जाओ रोहित। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और यही बोलना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रतिदिन दोस्तों आप लोग के लिए जबरदस्त वाले क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल डेली जुड़िए आप इंदौर फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही टेस्ट आपके चलेंगे हर संडे
आपको अपने आप कितने पानी में है ये पता चलेगा, आप किस लेवल में है ये पता चलेगा। अगर आप इस टेस्ट में 40 से 45 अगर आप कर ले रहे हो, कितने 40 से 45 अगर आप कर ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं भगा सकता आपको। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का कि 86, 79, 43 यानी इसको क्या बोलेंगे 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान का अंतर कितना है। अब स्थानीय मान क्या होता है, आप जब देखोगे स्थानीय मान, आप स्थानीय मान देखोगे यहां से, ठीक है, तो स्थानीय मान कितना होगा आपका 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। और जातीय मान क्या कहलाता है बेटा, जातीय मान कहलाता है फेस वैल्यू। जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू है, यानी जो दिख रहा है वही उसका आंसर होगा। फेस वैल्यू जैसे आपके प्रभु श्री राम ही हैं, ठीक है, आपकी जो हीरोइन है वो वही हीरोइन ही है, तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और पूछ रहा है अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे आप, 7 घटा दो तो इसमें कितना आ जाएगा 10 से 7 गए 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहां भी 9 और 6 कितना आ जाएगा 6,993। कितना हो जाएगा 6,993 हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा। अब मैं आपको क्या बताया, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा होता है, यानी इसको बड़े आराम से करना है। 3600 गुणे 7/9, 3600 गुणे 7/9 गुणे 45/100 गुणे 45/100 गुणे 35/100 गुणे 35/100। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये आपका कट जाएगा, जो भी कट रहे हैं उनको काट दो, जो बच रहे हैं उनको आप बचा लो। तो ये जी सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हुआ। इसको काटोगे तो 9 पना 45, 9 पना 45 हो जाएगा, और ये 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसको भी काट दो तो 4 पंचे 20, 5 चौको 20 और 5 सते 35। ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना आपका 7 गुणे 9 गुणे 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 गुणे 9 गुणे 7 बचेगा। ठीक है, अब ये 7 गुणे 9 गुणे 7 यानी 7 नहीं है 63 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर कितना 7 नहीं 7 3 21 की 1 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 441 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। एक संख्या 1/5, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है, 1/5 यानी 5वां हिस्सा 81 है, यानी 81 यानी पूरा नंबर कितना हो जाएगा 81 गुणे 5 हो जाएगा। 81 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा 5 1 कम 5, 5 8 40, यानी पूरी नंबर कितनी थी 405 थी, और इसका 68% पूछ रहा है, तो गुणे 68/100 गुणे 68/100 हो जाएगा। ये कर दो, आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। 5 से कट जाएगा 20 पंचे 100, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 1 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहां पे 81 आ जाएगा। आपका 81 में यहां पे दशमलव लगा दो, और आपका 2 से इसको काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 34 दूनी 68। कितना हो जाएगा 34 दूनी 68, यानी आप गुणा करोगे 34 गुणे 8.1, इसका गुणा करोगे, और लास्ट में 4 1 कम 4 आएगा। कितना आएगा लास्ट में गुणा करोगे, 1 का गुणा करोगे 4 में तो 4 1 कम 4 आएगा, यानी लास्ट की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 275.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 275.4 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 5, 1885, यहां पे क्या होगा, कांग्रेस का क्या है 1885,
28 दिसंबर 1885 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1885। गलती से मिस हो गया, 19 हो गया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम और पहले अध्यक्ष बने थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी होता है। और सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? आपके सदस्य थे टोटल 72। पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली बैठक में कितने सदस्य थे, तो टोटल सर 72 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या है। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है तो आपको वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। A के मान है 5 और B का मान है 7, तो 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 7 और अनुपात दिया है तो अनुपात कर दो। 5 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 7 ये हो जाएगा। 5 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 7 हो जाएगा। 5 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ दो आप। 5 3 15 और 7 5 35। 15 और 35 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 और 35 50। अनुपात 5 पंचे 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 अनुपात 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 अनुपात 11 हो जाएगा। यदि A अनुपात B बराबर 5:9 है तथा B अनुपात C बराबर 6:11 है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। क्या करोगे? A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करोगे, यानी आप निकालोगे 5:9। कितना? 5:9 और 6:11। कितना? 6:11। अब क्या निकालना है आपको? A अनुपात B अनुपात C निकालना है। कितना निकालना है? A अनुपात B अनुपात C। आप इन दोनों का गुणा करोगे तो A आ जाएगा। कितना आ गया? 6 पंचे 30। अनुपात इन दोनों का गुणा करोगे तो B आ जाएगा 9 छक्के 54 और इन दोनों का गुणा करोगे तो 11 9 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। और ये 3 से सब कट रहे हैं तो 3 दाहम 30, 18 त्याई 54 और 33 त्या 99, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 18 33। कितना हो जाएगा? 10 18 33 हो जाएगा। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 40 वस्तुओं को बेच रहा है तो 60 वस्तुओं को जितने में खरीदा था उतना उसको फायदा हो गया, यानी 20 वस्तुओं का फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ? 20 वस्तुओं का फायदा हुआ। 20 बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 20 बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, यानी इसको काटोगे 20 दूनी 40, इसका कितना आ जाएगा? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 50% इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% इसका आंसर हो जाएगा। पहली 6 सम संख्याओं, पहली इसका कितना हो जाएगा? आपका 50%, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत कितना होता है? सम संख्याओं का औसत निकालना है। सम संख्याओं का औसत होता है n+1। कितना होता है? n+1। n+1 और ये आपकी कितनी संख्याएं? 6 हैं। 6 इंटू 6+1, 6 इंटू 6+1, 6 इंटू 6+1 अपॉन टोटल संख्या कितनी? 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी। आपका कितना आएगा? आंसर 7 आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 7 आ जाएगा। n इंटू n+1 होता है, ठीक है, योग होता है और योग आपका 6 और 6+7 7 हो जाएगा। और अब इसमें भाग दोगे किससे? जितनी संख्याओं की आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो 6 से भाग दे दोगे। आप इसको निकालोगे तो पहले बोर्ड मास के रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको 6 3 9, 6 3 9 माइनस 1, 6 3 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 7 सही 1/4 प्लस 8, कितना? 7 सही 1/4 प्लस 8, इस तरीके से आपका बन जाएगा। 7 चौक 28, 1 29, 29/4, 29/4 प्लस 8, 8 चौक 32 प्लस 29, 29 प्लस 32, 29 प्लस 32/4 कितना हो जाएगा आपका? 61/4। कितना आ जाएगा? 61/4 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 25 ऑफ 4 कितना हो जाएगा आपका? यहां पे ये हो जाएगा सीधा 100 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ पहले सॉल्व होता है। -30 प्लस
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 8, 4 8 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 30 में 12 गए, 30 में 12 के कितना बच जाएगा, 18, और 100 में माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 2500 का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 2500 गुणे 5 गुणे 5 बटे 100, 2500 गुणे 5 गुणे 5 बटा 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है बच्चे। अब आपको ये क्लास में बताया जा रहा है, अब ये टेस्ट चल रहा है तो आपको भी जल्दी लगाना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 625 इसका आंसर आएगा। आंसर कहां है, आंसर नंबर डी, 625 हो जाएगा। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 8 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन करेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। तो आपका M1 कितना दिया है, 12, D1 कितना है 24, M2 कितना है 8, D2 आपको निकालना है। आप काट दो, 8 3 24, यानी 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 36 दिनों में 8 लोग उतना ही काम कर लेंगे जितना 12 लोग 24 दिन में कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। आगे आपका कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोला क्या कहलाता है बेटा, गोला आपका जो फुटबॉल है वो गोला कहलाता है। ठीक है, एक चारों तरफ से पूरा कवर है। साइकिल का जो पहिया है ये आपका वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वृत्त कहलाता है। तो गोले का आयतन बराबर कितना होता है, गोले का आयतन बराबर कितना होता है बेटा, गोले का आयतन बराबर होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपकी आर यानी त्रिज्या दी गई है तो आप निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7 होता है। 4/3 पाई। आर का मान क्या होता है, आर का मान आपका दिया गया है 10.5। कितना है, 10.5। अगर हम 10.5 को 21/2 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको काटोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.5 ही आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सब कंप्लीट हुआ। अब इसको काट पीट दो, जितना कटेगा पिटेगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी 4, 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 कैंसिल हो गया। इससे काटोगे, 2 से काटोगे 22 को तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 3 21, 1 21 कैंसिल, यानी बचा कितना, 11 गुणे 21 गुणे 21। कितना बचा, 11 गुणे 21 गुणे 21 बचा है। 11 गुणे 21 गुणे 21। अब 21 गुणा 21 कितना होता है, 11 गुणे 441 होता है। कितना होता है बच्चे, 441 होता है। 21 21 हम 441। अब गुणा कर दो, जो गुणा करोगे वही आंसर हो जाएगा। तो 11 1 कम 11, 1 हासिल, 11 चौक 44, 1 45, 4 हासिल, 11 चौक 44, 4 48। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 48 51। कितना आ जाएगा, 4851 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4851 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4851 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या है। 5x - 2y रेशियो x - 2y बराबर 9:17,
तो 9x अपान 13y का मान ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान निकालना है। तो बड़े आराम से इसको निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y अपॉन 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस y, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर कितना दिया है? 9/17 दिया है। कितना दिया है? 9/17 दिया हुआ है। कितना है? 9/17 दिया हुआ है। बराबर 17 पना 85, 17 पना 85x, 85x माइनस 17 दूनी 34 बाई, 17 दूनी 34 बाई बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18 बाई। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 बाई। x वाले को घटा दो, x वाले को एक तरफ कर दो, y वाले को एक तरफ कर दो, यानी आपका 85 में 18 गए तो कितना बचेगा? 67x बचेगा। कितना बचेगा? 67x बचेगा। 85 में 18 गए, कितना बचेगा? 67x बचेगा बराबर 34 में 9 गए, 34 और 9 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 34 और 9 43 बाई, क्योंकि इधर बाई आपका माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये माइनस में सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया। 85x, 85 में 9 गया, 85 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 76x बचेगा। कितना बचेगा? 76x बचेगा। 76 9 85। और ये बाई वाली वैल्यू ये वाली है, 34 बाई और 18 बाई। 34 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 34 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 16 बाई बचेगा। कितना बचेगा? 16 बाई बचेगा। अब आप 2 से काट दो, आपका ये कटेगा 38 दूनी 76। कितना? 19 चौक 76, यानी 19x बराबर कितना हो जाएगा? 4 बाई हो जाएगा। 19x बराबर कितना हो जाएगा? 4 बाई हो जाएगा। यानी अगर इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो x अपॉन बाई बराबर कितना आ जाएगा? 4/19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/19 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 4/19 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है? 9x/13 बाई। कितना पूछ रहा है? 9x/13 बाई। तो आप गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ कितना रहा है? 9x/13 बाई पूछ रहा है, तो आप गुणा कर दो। 9 गुणे 4/13 गुणे 19, 4 यहां से x बराबर 4 और y बराबर 19, तो गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 9 चौको 36/13 नहीं है, 117 की 7 हासिल 11, 13 एक कम 13 और 11 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी 36/247। कितना आ जाएगा? 36/247 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 36/247 हो जाएगा। अब इसको देखो, 95 माइनस 144 भागे 12 ऑफ 12 माइनस 4 अंदर माइनस। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो कौन कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे? ये वाला सॉल्व कर लो। 3 माइनस 17 माइनस 10, तो माइनस माइनस वाली वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी, यानी ये दोनों जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा? -27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -27। कितना आ जाएगा बेटा? -27 हो जाएगा। और -27 में 3 जुड़ेगा, -27 में +3 अगर जुड़ेगा तो ये दोनों मिलके कितना बन जाएंगे? ये दोनों मिलके बन जाएंगे -24। कितना बन जाएगा बेटा? -24 बन जाएगा। 3 और -27 कितना आएगा? -24 आ जाएगा। अब माइनस अंदर भी लगा है और बाहर भी लगा है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो अब इसको यहीं पे होल्ड कर दो। अब इसको देखो, ये कितना है? 12 ऑफ 12। कितना है? 12 ऑफ 12, यानी 12 बरहम 144। 12 बरहम 144 कितना आ जाएगा? 12 बरहम 144 आ जाएगा। ठीक है। अब 144 में 144 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहां से 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। अब अपनी सीरीज आप लिख दो। यहां पे है 95। कितना है? 95 माइनस 95 माइनस 1, 95 माइनस 1, 95 माइनस 1 माइनस, और ये माइनस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस यहां भी प्लस हो जाएंगे, यानी यहां भी +24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
24 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। तो 24 4 28 1 29, यानी 95 माइनस 29, 95 माइनस 29 कितना हो जाएगा? 15 में 9 गए 6, 8 में 2 गए 6, यानी कितना आ जाएगा आपका? 66 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन बताइए। तो साधारण ब्याज कितना होगा? इसका साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो 6000 का कितने का बेटा? 6000 का 6%, और ये माह में है, किसमें है? 8 माह में है, बटे 100 गुणे 12 करोगे। कितना करोगे? 12 करोगे, क्योंकि इसको वर्ष में चेंज करोगे तो 8/12 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 पंचे 60, कितना आ गया? 12 पंचे 60, यानी ये कितना आ जाएगा? 5 गुणे 6 गुणे 8 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और 40 छंग 240 हो जाता है। 6 चौको 24, यानी 240 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 240 हो जाएगा। फिर आ जाता है आपकी रीजनिंग, यहां से चालू हो जाती है। दबाव का संबंध पास्कल, दाब का एसआई मात्रक कितना होता है? पास्कल होता है बेटा। विद्युत का संबंध वाट से है, विद्युत का एसआई मात्रक वाट होता है। तो आपका ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछ रहा है कि ऊष्मा का संबंध किससे है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित, कौन सा था? 46 हो गया, 47। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम जोड़ा। माता पिता यानी लेडीज जेंट्स, लड़की लड़का, भाई बहन, ये सभी क्या है? जीवित लोग हैं। और सोना चांदी आपका क्या है? धातु है। ये क्या है? आपके जंतु विज्ञान में आते हैं, जीवित लोग हैं। और आपका सोना चांदी क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित कूट भाषा में टेस्ट को, TEST को VGUV कहा जाता है। यानी ये भी और T से UV +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। E से FG ये भी +2 हो रहा है। S से TU ये भी +2 हो रहा है। और T से UV +2 हो रहा है। यानी पूरी सीरीज आपकी +2 में चली जाती है। तो B से +2 करोगे तो कितना आएगा? B से CD आ जाएगा, E से FG आ जाएगा, S से ST से U आ जाएगा, और T से U भी आ जाएगा। यानी DGUV कहां पे है? आपका नंबर C है, DGUV है। अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है आपका। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी का संबंध भारत से है, यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। उसी प्रकार से पेंटोगटारना सिनावात्रा का संबंध किससे है? यानी आपका पेंटोगटारना सिनावात्रा कहां के प्रधानमंत्री हैं बच्चे? थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहां के हैं? थाईलैंड के प्रधानमंत्री। यानी बराबर का समकक्ष का तुलना की जाती है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब ये मान लो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है। क्या बोल रहा है कि तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 11वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब आपका ये तीसरा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल आपका, फिर इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। इतने आपके नंबर्स कैंसिल हो गए। अब पूछ रहा कि दाएं के 11वां, अब दायां स्टार्ट कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा। कहां से होगा? जेड से स्टार्ट होगा। तो इसका दायां कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये वाला आपकी 11वीं संख्या है। अब ये खड़ा है ऐसे। अब इसके बाएं तरफ का 7वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 और 7 भी है, क्योंकि यू तो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपके ये 50 क्वेश्चन में, अगर 50 क्वेश्चन में 40 प्लस हैं, 40 से 45 के बीच में है, इससे ऊपर है तो आप श्योर सेलेक्ट हो, लेकिन इसके बीच में 40 से 45 के बीच में है तब भी आप सेलेक्ट हो। ठीक है, तो आप नियमित प्रयास करें, नियमित अभ्यास करें। और अगर आपको ये वाली वर्दी चाहिए, अगर ये वाली वर्दी चाहिए तो आप ऑफलाइन आना चाह सकते हो। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो बेटा, तो इससे बढ़िया मौका, इससे सुनहरा मौका, इससे अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर इन वर्दियों में आप भी शामिल होना चाहते हो, देखो ये सब एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो? हमारे साथ बेहतरीन तरीके से जुड़कर। ठीक है, तो आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें, हमारा नियमित संडे में टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।